Hello everyone. Today we will start with our third chapter and our third chapter is array. Okay. So array क्या है? तो ये array वर्ड जब भी तुम लोग किसी भी जगह सुनोगे तुम्हारा दिमाग में एक इमेज आना चाहिए. वो इमेज कैसा है मैं ड्रॉ करता हूँ. इमेज थोड़ा बहुत ऐसा होना चाहिए. ठीक है. और इमेज के अंदर थोड़ा ऐसे बॉक्स आना चाहिए. और ये जितना नंबर ऑफ बॉक्सेस होगा, इधर कितना बॉक्स है, इधर बॉक्स है 1 2 3 4 5 6, इधर 6 बॉक्स है. तो एरे का साइज होना चाहिए 6. ठीक है. तो एरे क्या है पहले समझते हैं. एरे एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है. अब ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है मैं तो पिछले लेक्चर्स में तुम लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ. तो एरे एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो डेटा टाइप तुम्हें डेटा स्टोर करने में मदद करता है. अब डेटा एक सिंगल डेटा नहीं मल्टीपल डेटा स्टोर करने में मदद करता है. अगर सिंगल डेटा तुम्हें स्टोर करना पड़ता तब तो एक वेरिएबल ही काफ़ी होता है. एक वेरिएबल में तुम सिंगल डेटा स्टोर कर सकते थे. पर एरे का एडवांटेज यही है तुम मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हो. पर एक लिमिटेशन है, छोटा सा लिमिटेशन. क्या लिमिटेशन है? तुम जो मल्टीपल डेटा स्टोर करोगे ना वो मल्टीपल डेटास का तुम्हारा डेटा टाइप सेम होना चाहिए. मतलब अगर इंट होगा डेटा टाइप तो सारा ही एलिमेंट का डेटा टाइप इंट होना चाहिए. ठीक है. ये गया. तुम्हारा घर का एड्रेस होता है ना, उसी तरफ से तुम्हारा बगल वाला घर का भी एड्रेस होता है. अगर तुम्हारा घर का एड्रेस है 56/43 तो तुम्हारा बगल वाले घर का एड्रेस होगा 56/44. उसके बाद का होगा 56/45. वैसे ये एरे का एक एक जो डब्बा है ना इसका भी एड्रेस है जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं. तो फर्स्ट वाला डब्बा का इंडेक्स होगा 0, उसके बाद वाला का होगा 1, उसके बाद वाला का होगा 2 3 4 5. ऐसे इंडेक्सिंग होगा. और इसका साइज क्या होगा? इसका साइज 6 होगा. क्यों 6 होगा? क्योंकि इधर कितना है तुम लोग कैलकुलेट ही कर लो. 1 2 3 4 5 6. तो हम इस तरफ से कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि कंक्लूजन क्या है. हमारा लास्ट इंडेक्स क्या होगा? लास्ट इंडेक्स होगा हमारा साइज ऑफ एरे -1. ठीक है. तो मोटा मोटा मैं तुम लोगों को एक आइडिया एक दे दिया कि एक एरे क्या होता है. अब हम डेफिनेशन देखते हैं. इन जावा एन एरे इज एन ऑर्डर्ड सिलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप. में जो डिस्कस किया मतलब तुम्हारा डेटा टाइप सेम होना चाहिए. तुम डिफरेंट डेटा टाइप नहीं यूज कर सकते एक एरे में. ठीक है. एरे का एक फिक्स साइज होता है जो साइज तुम लोग लाइक एरे जब डिक्लेयर करोगे, मतलब इधर एक है ना सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग एरे. जब ये एरे तुम क्रिएट करोगे ना तभी तुम्हें साइज बोल देना पड़ेगा कि भाई ये एरे का साइज 10 है. तुम 10 से ज़्यादा एलिमेंट इसमें नहीं घुसा सकते. अगर 10 इसका साइज होगा तो क्या होगा? इंडेक्स नंबर होगा 0 to 9. इट्स वेरी सिंपल. ठीक है. तो ये गया इंडेक्स. अच्छा, एरे जो एलिमेंट है ना इसके अंदर, सपोज इसका एलिमेंट है इसका 2, इसके अंदर है 3, इसके अंदर 5 रैंडम एलिमेंट्स आई एम गिविंग. इसके अंदर है 11, इसके अंदर है 10, इसके अंदर है 9. ठीक है. तो ये एलिमेंट हम इसके इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हैं. अगर किसी को पूछा कि भाई एरे ऑफ थर्ड इंडेक्स क्या है, थर्ड इंडेक्स का ये क्या है, तो तब हम बोल सकते हैं कि भाई थर्ड इंडेक्स का वैल्यू क्या है 11. ठीक है. और ये एरे है, ये क्या है? ये है एरे वेरिएबल. ठीक है. तो ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा बहुत लिखते हैं. और क्या है जो लिखा है? इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से एंड गोज अप टू द एरे, मतलब एरे -1, लेंथ ऑफ द एरे -1. तो ये तुम्हारा गया एरे का एक बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक कंसेप्ट. ठीक है. तो तुम्हारा दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई हमारा तो प्रोग्रामिंग ठीक ठाक चल रहा था तो वेरिएबल से भी हम डेटा स्टोर कर सकते थे, प्रिंट कर सकते थे.
फिर ये एरे का नीड क्या है, एरे हमें क्यों ज़रूरत है। एरे का ज़रूरत इसलिए है कि एरे तुम्हारा मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ सेम डेटा टाइप, ठीक है। अगर तुम एक जगह ही बहुत सारे डेटा स्टोर कर सकते हो, बहुत सारे वेरिएबल स्टोर कर सकते हो, बहुत सारे वैल्यू स्टोर कर सकते हो, बट वैल्यूज होगा ऑफ सेम डेटा टाइप, देन एफिशिएंसी तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा ना। सपोज तुम्हें अगर किसी प्रोग्राम में बोला कि भाई तुम्हें 10 वैल्यूज, 10 नहीं 100 वैल्यूज लगेगा, ठीक है, तो तुम अगर वेरिएबल से करते तो क्या करते, 100 वैल्यूज सेपरेटली देते, इंट n1 n2 n3 n4 करके 100 वेरिएबल्स देते, उसमें तुम वैल्यू इनपुट करते। पर एरे का मतलब एरे तुम्हें तुम्हारा काम आसान कर देगा। एरे में तुम अगर एक एरे डिक्लेयर करोगे ऑफ साइज 100, तुम उधर ही लाइक 100 एलिमेंट्स रख सकते हो, तो एफिशिएंसी तुम्हारा बढ़ गया ना, ठीक है। और थर्ड है तुम बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, वो ऑपरेशंस हम बाद में पढ़ेंगे। ये गया। अब तुम्हारा एरे तो होता है दो टाइप का, फर्स्ट टाइप है तुम्हारा सिंगल डायमेंशनल एरे, सेकेंड टाइप है तुम्हारा डबल डायमेंशनल एरे। डबल डायमेंशनल एरे इज ऑल्सो नोन एज मैट्रिक्स, ठीक है, और तुम्हारा सिंगल डायमेंशनल एरे इज ऑल्सो नोन एज सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल, ठीक है। अब सिंटैक्स देखते हैं, सिंटैक्स क्या है एक एरे को तुम लोग क्रिएट करने का, ठीक है। फर्स्ट तुम्हें डेटा टाइप देना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारा एरे वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। अगर डेटा टाइप तुम्हारा सपोज इंट है, तुम्हें इंट देना पड़ेगा। एरे वेरिएबल कंसिडर करो ए है, ए लिखना पड़ेगा, तो उसके बाद ऐसा लिखना पड़ेगा, एक मतलब थर्ड ब्रैकेट देके, उसके बाद इक्वल टू देना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें फिर से इंट लिखना पड़ेगा, फिर से न्यू इंट लिखना पड़ेगा तुम्हें, फिर से न्यू इंट, और उसके बाद तुम्हें देना पड़ेगा क्या, उसके बाद तुम्हें देना पड़ेगा इसका साइज क्या है भाई, साइज देना पड़ेगा तुम्हें, साइज 10 दे रहा हो, ठीक है। ऐसे तुम एक एरे को तुम क्रिएट कर सकते हो। इधर तुम इधर भी देख लो, तुम्हारा सेम चीज़ ही लिखा है, ऐसे तुम एक एरे क्रिएट करते हो, ठीक है। अब एरे में तुम वैल्यूज कैसे कैसे इनपुट कर सकते हो। एरे में तुम फर्स्ट टेक्निक है, तुम स्टैटिक डायरेक्टली स्टैटिक वे में वैल्यूज इनपुट कर लो, एक सेकेंड ब्रैकेट दो और उसमें तुम वैल्यूज लिखते जाओ कॉमा देकर, वैसे कर सकते हो। सेकेंड वे तुम्हारा क्या है, तुम एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट मदद से भी कर सकते हो। अब फंक्शन आर्ग्यूमेंट टेक्निक से तुम्हें इनपुट लेना तो मैं तुम लोगों को सिखा ही चुका हूँ, मतलब कैसे इनपुट लेते हैं। तुम्हें फंक्शन के बगल से पास कराना पड़ेगा कि लाइक ये वेरिएबल है, और जब तुम वो फंक्शन रन करोगे तुम्हें ऑटोमेटिकली पूछा जाएगा कि भाई वैल्यूज बताओ, तुम तब वैल्यूज बता देना, काम हो जाएगा। तो ये दोनों मेथड तो तुम्हारा गया, ठीक है, फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड गया। थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड है तुम्हारा बफर रीडर। बफर रीडर से तो कैसे इनपुट लेते हैं ये तो मैं तुम लोगों को सिखा ही चुका हूँ, सिर्फ तुम्हें एक मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा, उस मतलब जो सिखाया हो ना उसमें थोड़ा एक बहुत मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा। अब वो मॉडिफिकेशन क्या है, देखो अगर एक एरे में 10 एलिमेंट्स है और 10 एलिमेंट तुम्हें इनपुट लेना पड़े, ठीक है, तुम तो एक लाइन में नहीं ले सकते कि 10 एलिमेंट भाई तुम एक लाइन में इनपुट दे दो, तो तुम्हें तब क्या करना पड़ेगा, एक जीरो से तुम्हें एक लूप चलाना पड़ेगा और वो लूप कंटिन्यू होगा 9 तक। मीन्स यू कैन either write less than 10 or you have to write less than equal to 9। तो वैसे दिया, और उसके अंदर i की i अकॉर्डिंग टू i you have to take the input, ठीक है। ये a ऑफ i और m ऑफ i मतलब एरे वेरिएबल ऑफ i देना पड़ेगा, और ये 10 बार जब लूप घूरेगा ना ये ऑटोमेटिक वैल्यू मतलब इंसर्ट करते जाएगा यूजर्स फ्रॉम यूजर टू दैट एरे, ठीक है। और ये सब तो तुम लोगों को पता ही है। इधर हम बफर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इस लाइन में, सॉरी, ठीक है, क्रिएट कर रहे हैं, तो वैसे ही होता है। स्कैनर क्लास में भी सेम है, तुम्हें लूप चला के स्कैनर स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके लूप के अंदर तुम्हें वैल्यू इंसर्ट करते जाना है, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा एक बेसिक सा ऑपरेशन। बेसिक सा ऑपरेशन क्या है, बेसिक सा ऑपरेशन है तुम्हारा
लिया सर्चिंग, ठीक है। सर्चिंग क्या है समझते हैं। ये पकड़ो, तुम्हारा एक एरे है, ठीक है। एरे ऐसा है, तुम्हारा एलिमेंट लिया 1 2 3 4 5 6। अगर तुम्हें पता लगाना है कि भाई ये एलिमेंट 4 क्या इस एरे में है, तो एलिमेंट 4 तो एरे में है भाई। क्या ये एलिमेंट 15 एरे में है? नहीं भाई, 11 15 तो एरे में नहीं है। द मेथड बाय विच यू आर कंक्लूडिंग दैट ये एलिमेंट 4 या 15 तुम्हारा एरे में क्या है, ये एरे में नहीं है, इसका सर्चिंग। मतलब तुम सर्च कर रहे हो कि एलिमेंट एरे में है कि नहीं। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है? डेफिनेशन में लिखा है सर्चिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एरेज मीन्स टू फाइंड अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन द एरे दैट मैचेस टू द गिवन वैल्यू और कंडीशन, ठीक है। The process of searching involves examining each element of the array until the desired element is found, ठीक है। तो तुम्हारा सर्चिंग का दो तरह का टेक्निक है। तो फर्स्ट टेक्निक जो तुम्हारा है लीनियर सर्च। लीनियर सर्च तुम सिंपली क्या करोगे, इधर एरे मतलब 6 मतलब 6 मतलब साइज है एरे का, तो तुम 0 से जाओगे, इंडेक्सिंग क्या होगा 0 1 2 3 4 5, ये इंडेक्सिंग होगा तुम्हारा, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, तुम एक लूप चलाते जाओगे और मतलब फर्स्ट से लास्ट तक चेक करोगे कि भाई 0 क्या मतलब इक्वल है ये 4 के साथ, नहीं इक्वल है। 1 क्या है, नहीं है। 2 क्या है, नहीं है। 3 क्या है, नहीं है। 4 क्या है, नहीं, ये 4 है एक्चुअली। जब ये मैच कर जाएगा ना 4 से, ये जब मैच कर जाएगा तब सर्चिंग भाई सक्सेसफुल। और 15 का सिनेरियो में क्या होगा, 15 का सिनेरियो में कुछ ऐसा होगा कि लाइक तुम 15 चेक करोगे इधर, भाई 15 क्या है, नहीं है। 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 तो भाई द एलिमेंट इज नॉट फाउंड, ऐसे शो करेगा लीनियर सर्च में, ठीक है। तो अब आता है तुम्हारा बाइनरी सर्च। ओके, सो बाइनरी सर्च स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो में तुम लोगों को कंसेप्ट मतलब एक ओवरव्यू, रफ ओवरव्यू दे दूंगा एरे के बारे में। तो तुम्हें और एरे प्रॉपरली सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, सिर्फ हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन अटेंड करना पड़ेगा। ये जो लीनियर सर्च है ना, बाइनरी सर्च है, और सॉर्टिंग टेक्निक, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और वेरियस अदर जो जो चीज़ है, वो सब तुम्हें हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में डिटेल में सिखाया जाएगा, विथ प्रॉपर कोड, विथ प्रॉपर एवरीथिंग। ओके, कंसेप्ट भी फिर से रिवाइज होगा। तो ये मेरा पढ़ाने का मकसद यही है, तुम्हारा थोड़ा प्रीरिक्विजिट दे देना। वो जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन अटेंड करोगे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो वही है। तो सर स्टार्ट करते हैं बाइनरी सर्च से, ठीक है। बाइनरी सर्च क्या है? बाइनरी सर्च कुछ भी नहीं, एक सर्चिंग टेक्निक है। फर्स्ट एक एरे ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा एरे मेरा टेढ़ा हो गया, ठीक कर लेते हैं। हाँ, तो एक एरे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये एरे ऐसा एरे ड्रॉ करना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। अच्छा, बाइनरी सर्च जब तुम लोग करोगे ना, एरे को हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में रहना चाहिए। एंड व्हाट डू आई मीन बाय सॉर्टेड ऑर्डर इज दैट आइदर एरे का जो एलिमेंट्स है वो आइदर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा और असेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो ऐसे अगर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ओके। तो अगर तुम लोगों को सर्च करने के लिए बोलेगा एलिमेंट 1, ये वाला एलिमेंट, बाइनरी सर्च का बेसिक रूल क्या है, बाइनरी, बाई बाई मतलब क्या, 2। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये एरे को 2 हाफ में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि जो मिडिल वाला एलिमेंट है, कंसिडरिंग
3 कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि इधर मिडिल एलिमेंट 2 है, ठीक है। ये मिडिल वाला एलिमेंट की 1 से बड़ा है या छोटा है, तो अगर ये 1 से 1 तो तुम्हारा 3 से छोटा है, तो क्या करेगा ये, इस साइड वाला जो एरे ना इसको लाइक उड़ा देगा। अब ये द न्यू एरे विल बी दिस एरे, ओके, न्यू एरे विल बी दिस एरे, ओके। तो नया एरे क्या है, नया एरे तुम्हारा हो गया ये 1 2 3, ठीक है। तो अब क्या करेगा, अब ये फिर से इसको डिवाइड करेगा, फिर से डिवाइड बीच से करेगा, मतलब फ्रॉम द मिडिल इट विल डिवाइड एंड चेक करेगा कि भाई 1 क्या 2 से बड़ा है या छोटा है। तो चेक करने के बाद आएगा कि 1 2 से छोटा है, तो ये इस साइड को ना कैंसिल कर देगा, तो तुम्हारा नया एरे आ जाएगा 1 2, ठीक है। एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल द एलिमेंट इज फाउंड। तो ऐसे ये डिवाइड करता जाएगा, तुम्हारा एलिमेंट निकालेगा कि है कि नहीं। ये तुमको मैं एक बेसिक आइडिया दे दिया, ये फिर से तुम लोग डिटेल में स्टडी करोगे जब हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होगा, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा डिफरेंस है इधर, डिफरेंस किन किन चीज़ों का है, लीनियर सर्च और तुम्हारा बाइनरी सर्च। तो लीनियर सर्च होगा तुम्हारा एरे अनसॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, बाइनरी सर्च में तुम्हारा सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। लीनियर सर्च में अनसॉर्टेड भी हो सकता है, सॉर्टेड भी हो सकता है, मतलब कोई कंपल्शन नहीं है तुम्हें सॉर्टेड ऑर्डर में ही लगेगा, ठीक है। ये क्या करता है लीनियर सर्च, एग्जामिन्स एक ईच एंड एवरी एलिमेंट, मतलब एक एक करके जाएगा, चेक करेगा, अगर एलिमेंट आएगा तो निकाल देगा। बाइनरी सर्च में क्या होता है, रिपीटेडली डिवाइड करता है अंटिल द एलिमेंट इज फाउंड, ठीक है। उसके बाद आता है ये ना स्मॉलर एरे के लिए अच्छा है, ये लार्जर एरे के लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है अब समझना पड़ेगा। अगर लार्जर एरे हम लीनियर सर्च से करेंगे, हमें ईच एंड एवरी एलिमेंट से चेक करना पड़ेगा एंड इट विल टेक अ लॉट टाइम। और अगर हम सेम चीज़ बाइनरी सर्च की मदद से करेंगे तो हम डिवाइड करते जाएंगे, तो हमको सारा एलिमेंट्स के अंदर से जाना नहीं पड़ेगा चेक करके। तो दैट्स वाई जो तुम्हारा स्मॉलर एरे है उसके लिए लीनियर सर्च अच्छा है, और बाइनरी सर्च तुम्हारा लार्जर एरे के लिए अच्छा है, ठीक है। तो भाई अब हम समझेंगे सॉर्टिंग, कि ये सॉर्टिंग चीज़ क्या है, ठीक है। तो सॉर्टिंग एक्चुअली क्या है, सॉर्टिंग का वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। सॉर्टिंग वर्ड का मतलब बहुत ही सिंपल है, सॉर्टिंग मतलब किसी चीज़ को अरेंज करना, ठीक है। अब अरेंज तुम दो तरह से कर सकते हो, अगर नंबर सॉर्ट होगा तो सॉर्ट तुम दो तरह से कर सकते हो। क्या क्या तरह से, फर्स्ट वे क्या है सॉर्ट करने का, फर्स्ट वे है तुम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो, और सेकंड क्या है, सेकंड है तुम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। असेंडिंग मतलब छोटा नंबर से बड़ा नंबर, डिसेंडिंग मतलब बड़ा नंबर से छोटा नंबर, ठीक है। ये गया सॉर्टिंग का एकदम सिंपलेस्ट मीनिंग। यही चीज़ जब तुम एरे का एलिमेंट में अप्लाई करोगे तब तुम्हें कुछ कुछ टेक्निक ज़रूरत होगा, मैं बताता हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस सॉर्टिंग सिर्फ दो तरह से है, एक है बबल सॉर्ट और एक है सिलेक्शन सॉर्ट। अगर तुम लोग कंप्यूटर में हायर स्टडी करोगे तुम्हें और भी सॉर्टिंग टेक्निक्स सिखाया जाएगा, सच एज तुम्हारा हीप सॉर्ट, ठीक है, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ऐसा बहुत सारा टेक्निक है। तो ये तुम लोगों को सिखाया जाएगा, पर अकॉर्डिंग टू योर करिकुलम देयर आर टू सॉर्टिंग टेक्निक्स। फर्स्ट सॉर्टिंग टेक्निक इज बबल सॉर्ट। तो समझते हैं बबल सॉर्ट में एक्चुअली क्या होता है, ठीक है भाई। देखो एक एरे है, एक अनसॉर्टेड एरे है, अनसॉर्टेड एरे होगा तभी तो हम सॉर्ट करेंगे ना। तो एक अनसॉर्टेड एरे है, सुंदर सा अनसॉर्टेड एरे, क्या क्या एलिमेंट्स है देखते हैं अनसॉर्टेड ऑर्डर एरे में, ठीक है। दो लिखते हैं, 1 3 4 6 और क्या देते हैं 5, ठीक है। एक अनसॉर्टेड एरे है। तो बबल सॉर्ट में हम एक्चुअली क्या करते हैं, सपोज तुम पकड़ो ये एरे को तुम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हो, तो ये क्या करेगा बबल सॉर्ट, ये मतलब ये दोनों एलिमेंट को फर्स्ट चेक करेगा
कि तुम ये दोनों एलिमेंट्स में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। जो एलिमेंट तुम्हारा बड़ा होगा ना, वो एलिमेंट को ये राइट साइड शिफ्ट करता जाएगा। सपोज फर्स्ट ये चेक करेगा 1 और 2 में बड़ा कौन सा है, तो आफ्टर चेकिंग ये उसको पता चलेगा कि 2 बड़ा है, तो ये ऐसा कर देगा, मतलब 1 का जगह 2 आ जाएगा, 2 का जगह 3 आ जाएगा। अब ये चेक करेगा 2 और 3 में कौन सा मतलब बड़ा है छोटा है, तो ये भाई देखेगा कि 3 बड़ा है, तो चलो ठीक है कोई नहीं, जाने देते हैं इसको। उसके बाद ये चेक करेगा कि 3 और 4 में कौन सा बड़ा है, तो इसको फिर से मालूम पड़ेगा कि भाई नहीं भाई 4 ही बड़ा है, तो इसको राइट साइड में रहने दो। फिर से ये चेक करेगा 4 और 6 में कौन सा बड़ा है, तो इसको फिर मालूम पड़ेगा कि ना भाई 6 तो बड़ा है, तो 6 को राइट साइड रहने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये चेक करेगा 5 और 6 में कौन सा बड़ा है, तो इसको पता चलेगा कि भाई नहीं इधर तो 5 छोटा है 6 बड़ा है, तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि 5 को लेफ्ट शिफ्ट कर देगा, इसको राइट शिफ्ट कर देगा। ये जो मैं एक एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल में तुम्हारा एक बार आइट्रेशन से ही काम हो गया, पर तुम्हारा ये हमेशा होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इस मतलब मेरा काम क्या है, मेरा काम है तुम्हें एक ओवरव्यू ब्रीफ आइडिया दे देना इसके बारे में, जो तुम लोगों को आई गेस आ चुका है, और इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और प्रॉपर इसको फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन अटेंड करना, उसमें तुम ये टॉपिक्स डिटेल्स में फिर से सिखाया जाएगा, ठीक है। ये गया तुम्हारा बबल शॉट। सिलेक्शन शॉट क्या होता है, सिलेक्शन शॉट में ये होता है तुम कंटिन्यूअसली आइदर स्मॉल वाला एलिमेंट मतलब स्मॉलेस्ट एलिमेंट और द लार्जेस्ट एलिमेंट को तुम आइडेंटिफाई करते जाओगे, ठीक है। अब हम देखते हैं एक सॉर्टिंग जो है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। मतलब बड़ा एलिमेंट से तुम मतलब छोटे एलिमेंट से तुम बड़े एलिमेंट में जाओगे, एक्सट्रीम लेफ्ट में छोटा होगा, एक्सट्रीम राइट में बड़ा होगा, ठीक है। तो एक अनसॉर्टेड एरे फिर से लेते हैं। हाँ, तो ये लेते हैं 7, ये लेता है 1, ये लेते हैं 5, ये लेते हैं 3, इसको लेते हैं 2, ठीक है। तो सिलेक्शन सॉर्ट में एक्चुअली होता क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट इस पूरे एरे से देखेगा भाई कौन सा मतलब स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो इसको मिलेगा कि भाई 1 तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा 1 का इंडेक्स और फर्स्ट वाला इंडेक्स को स्वैप कर देगा, ठीक है। तो आफ्टर दैट क्या होगा देखते हैं, आफ्टर दैट ऐसे आएगा कुछ कुछ चीज, ठीक है। आफ्टर दैट ऐसा आएगा 1 7 5 3 2। तो हमारा क्या फ़ायदा हुआ, हमारा फ़ायदा यही हुआ कि हमारा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेफ्ट साइड आ गया। अब इस वाले पार्ट से हमें फिर से स्मॉलेस्ट वाला आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो है 2। तो नेक्स्ट स्टेप में कैसा आएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसा आएगा, मतलब हम सिलेक्ट करते जा रहे हैं हम हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट, दैट्स वाई द नेम इज सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। ऐसा आएगा, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा पहले समझते हैं, हमें ये दो एलिमेंट स्वैप कर देना पड़ेगा, ठीक है। ये तो 2 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 5 3 2, ठीक है। नहीं नहीं 3 इधर 7 हो जाएगा बिकॉज वी हैव स्वैप्ड, ओके। इसके बाद हमारा क्या आना चाहिए, इसके बाद हमें ये वाला पार्ट करना पड़ेगा सिलेक्ट। क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट। सो स्मॉलेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट करने के बाद हमारा क्या आना चाहिए, ऐसा कुछ आना चाहिए, 1 2 3 5 और ये नहीं नहीं 3 आएगा, हाँ ये दोनों शिफ्ट हो जाएगा, तो आएगा 3 5 और 7। तो ये स्वैप तुम्हारा एक एरे एक सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया है, तो तुम्हारा सॉर्टिंग हो गया है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन जब तुम कोड के मदद से करोगे तो तुम्हारा इसको हो जाएगा सिलेक्शन सॉर्ट, ओके। तो अब हम समझते हैं इंसर्शन, कि भाई इंसर्शन क्या है एक्चुअली। इंसर्शन एक टेक्निक है, एक बहुत सिंपल टेक्निक, जिस टेक्निक में तुम्हें एक इंडेक्स का पोजीशन बोल देगा और ये एक एलिमेंट बोल देगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो उस पोजीशन में उस एलिमेंट को इंसर्ट करना पड़ेगा और बाकी एलिमेंट्स को तुम्हें शिफ्ट करना पड़ेगा, ताकि जस्ट कि तुम जो एलिमेंट इनपुट कर रहे हो मतलब इंसर्ट कर रहे हो उसके लिए एक स्पेस क्रिएट हो, ठीक है। तो एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन तुम्हारा क्या है एक्चुअली। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इंसर्शन इज ऑफ एन एलिमेंट
इन एन एरे इन्वॉल्व्स एडिंग अ न्यू एलिमेंट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, जो मैं एग्जैक्टली बोला, एक स्पेसिफिक पोजीशन में एक स्पेसिफिक एलिमेंट इंसर्ट करना पड़ेगा एंड शिफ्ट करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग एलिमेंट को, ताकि उस एलिमेंट के लिए एक रूम तैयार हो। अब देखो ये डायग्राम में बहुत अच्छे से ये इंसर्शन समझाया गया है। तर एक एरे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो पोजीशन है ना, इस पोजीशन में पोजीशन 5 में तुम एक 50 एलिमेंट का वैल्यू क्या है 50, ये 50 को तुम इंसर्ट कर रहे हो, तो ये 50 अगर इधर इंसर्ट हो जाएगा, ये चीज़ एक एक करके शिफ्ट होता जाएगा। तो देखो अल्टीमेटली एक बॉक्स एक्स्ट्रा है, इधर कैलकुलेट करो कितना बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इधर 10 है, तो एक मतलब बॉक्स एक्स्ट्रा भी हो गया, इसलिए क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं। ये सिंपल है बहुत, और ये इसका तुम्हारा एप्लीकेशन हमारा प्रोग्राम प्रैक्टिस सेशन में देख लेना, उसमें तुम्हारा इसका एप्लीकेशन मतलब इसका कोड और इसका कोड को फिर से समझाया जाएगा, वो देख लेना, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। डिलीशन क्या है भाई? डिलीशन एक सिंपल टेक्निक है एरे में, जिसमें तुम एक स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो एरे में, और एलिमेंट्स को उधर भी तुम शिफ्ट करोगे ताकि तुम्हारा जो गैप और एक वॉइड क्रिएट होगा ना, उसको तुम मेकअप कर पाओ। ठीक है, तो हम डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम में थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है, मतलब मैं जब ये नोट्स बनाया था, मैं ये डायग्राम ही गलती से इधर मतलब दे दिया, तो डायग्राम थोड़ा गलत है, पर मैं जब नोट्स अपलोड करूँगा वेबसाइट में, ये चीज़ मैं करेक्ट करके दे दूँगा, तब तुम लोग डायग्राम के रेफरेंस से देख लेना। डिलीशन का सिंपल कंसेप्ट पकड़ लो, तुम्हें एक इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट करना है और एलिमेंट को तुमको शिफ्ट करना है अकॉर्डिंगली, सो दैट योर वॉइड क्रिएट ना हो। ठीक है, मर्जिंग क्या है? मर्जिंग बहुत ही सिंपल टेक्निक है। मर्जिंग मतलब तुम्हें दो एरे को मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, मर्ज करके एक सिंगल एरे बनाना पड़ेगा। इधर भी थोड़ा तुम्हारा डायग्राम गड़बड़ है। डायग्राम में जब मतलब नोट्स में एक बार मैं चेंज करके वेबसाइट में अपलोड कर दूंगा ठीक से, उस बात का कोई टेंशन मत लो। ठीक है, तो उसके बाद वाला हमारा टॉपिक आता है डबल डायमेंशनल एरे। डबल डायमेंशनल एरे क्या है? इसको मैट्रिक्स भी हम बोलते हैं। सिंगल डायमेंशनल एरे ऐसा था कुछ, ठीक है, मतलब सिर्फ इसका एक रो ही होता था और कॉलम बहुत सारा होता था। डबल डायमेंशनल एरे में मल्टीपल रो मल्टीपल कॉलम्स हो सकता है। ये एक डबल डायमेंशनल एरे है। ठीक है, तो एक डबल डायमेंशनल एरे को सिंटेक्स ये है, थोड़ा देख लेना, बहुत ही सिंपल है, मतलब ये वाला चीज़ से ना बहुत ही सिमिलर है, मतलब ये सिंगल डायमेंशनल एरे जब क्रिएट करोगे इससे सिमिलर है, एक बार देख लेना, बहुत ही सिंपल है, ये समझने का कुछ नहीं है। तो इसको तो ये ऐसे तुम स्टैटिक वे में एक हम डबल डायमेंशनल एरे इनपुट ले सकते हो, मतलब डिक्लेयर कर सकते हो, और फंक्शन आर्ग्यूमेंट से भी कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बफर रीडर और स्कैनर क्लास से भी कर सकते हो। ये चीज़ मैं नहीं दिखाया एक्चुअली, क्योंकि बफर रीडर में कैसे इनपुट लेना है ये तो तुम लोगों को मैं बहुत पहले ही समझा चुका हूँ, और ये सिंगल डायमेंशनल एरे में भी दिखा दिया कैसे इनपुट लिया जा सकता है। तो ये चीज़ तुम लोग थोड़ा खुद का दिमाग यूज़ करना और ट्राई करना कैसे होता है यूजिंग बोथ स्कैनर क्लास एंड इनपुट स्ट्रीम रीडर मतलब बफर रीडर और स्कैनर क्लास दोनों से। ठीक है, तो इसके बाद वाला हमारा एक लास्ट टॉपिक आता है, एक डिफरेंस है सिंपल सा सिंगल डायमेंशनल एरे डबल डायमेंशनल एरे में। ठीक है, तो सिंगल डायमेंशनल एरे क्या है? जो मैं बोला, सिर्फ एक्स एक्सिस रहेगा, मतलब ये वाला चीज़ रहेगा। ये अगर मैं पकड़ लूँ, तुम्हारा वर्ड एक्स एंड वाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है, तो सिर्फ ये ऐसे होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस में टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे होगा सिर्फ तुम्हारा सिंगल डायमेंशनल एरे। पर अगर तुम्हारा डबल डायमेंशनल एरे होगा तो दोनों कोऑर्डिनेट में ही जाएगा चीज़, एक्स कोऑर्डिनेट में जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट में भी जाएगा। ये होगा तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट और ये होगा तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट। तो ऐसे होता है, बहुत ही सिंपल है ये। अब क्या लिखा है? वेरिएबल्स विथ सम नेम हैव सिंगल सबस्क्रिप्ट, द वेरिएबल विथ सेम नेम हैव टू टाइप्स ऑफ सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंटिंग नाउ रो एंड कॉलम।
मतलब तुम जो ये देते हो ना, मतलब ये चीज़ देखो, इधर तुम दो वैल्यू दे रहे हो, ठीक है, दो क्यू, एक रो नंबर पहले वाला, एक सेकंड वाला कॉलम नंबर, और सिंगल डायमेंशनल एरे में तुम एक ही देते थे, ठीक है। और इसको तुम सिंगल डायमेंशनल एरे को तुम सिंगल स्क्रिप्टेड वेरिएबल भी बोल सकते हो, वेरएज तुम डबल डायमेंशनल एरे को डबल स्क्रिप्टेड वेरिएबल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट आवर एरे, ओके। तो एरे का तो मैं जो जो कंसेप्ट है तुम्हारा क्लास 10 का करिकुलम में सारा ही समझा चुका हूँ कंसेप्ट वाइज, पर इसका एप्लीकेशन बहुत सारा है, वो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तुम ज़रूर से हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन अटेंड करना, उसमें तुम्हें बाकी सारा चीज़ बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा, और ये चीज़ भी फिर से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। एंड ये चीज़ एक बार देख लेना वो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में जाने से पहले, क्योंकि ये बेसिक्स मतलब तुम्हें तुम्हें समझने में आसानी होगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट आवर एरे।